लेकिन इन्होंने एक और प्लेयर के बारे में बोला था कि ये हमें नहीं चाहिए, लेकिन वो था, वो सिलेक्शन कमेटी ने डाला। कोई आइडिया है वो कौन है प्लेयर? शाहिनशाह अफरीदी। तो क्या वजह थी ये? पसंद नापसंद, सीधी सी बात है, कोच की पसंद नापसंद है। आप क्या समझते हैं जो सलमान अली आगा जो फैसले कर रहा है या माइक हसन जो कर रहा है, ये इनके अपने फैसले? देखिए पसंद ना पसंद तो समझ आया, पसंद ना पसंद है या परफॉर्मेंस पे उसको बोल रहे थे या किसी और कोई मसला और था? परफॉर्मेंस पे तो नहीं होता था बाहर वो शाहिनशाह अफरीदी, उसकी आप विकेट्स देख लें T20 में। ऐसे मैच तो में अगर वो खराब बॉलिंग कर जाता है बात समझ में आती ऐसे है। तो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा ज्यादती हारिस रऊफ के साथ हुई है, उसको होना चाहिए था। हम पहले भी कह रहे थे डेप्थ बॉलिंग मिडल में किसने ओवर करने हैं। वो ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखें ये ऐसे है कि गिव एंड टेक हो रहा है कि एक मेरी बात मानो तो हम एक आपकी बात मानेंगे। अगर ऐसे टीमें तो नहीं जीतती, ऐसे तो कॉम्बिनेशन नहीं, बाबर आजम देखें, बाबर आजम, माइक हैसन सेम स्टेटमेंट, सलमान अली आगा सेम स्टेटमेंट के वो चाहते थे कि हम 4 नंबर पे उसको मुझे एक बात खिलाएं। पता है, कोच को किसने कन्विंस किया कि ये बंदे चाहिए हमें, ये होने चाहिए? ये तो आप बताएंगे। नहीं ना, आपको भी पता है किसने कन्विंस किया होगा, कौन है जिसने ज्यादा देखिए जब सिलेक्टर्स बैठे हुए हैं, सिलेक्टर्स बैठे हुए हैं जितने और कोच बैठा हुआ है टीम का और कैप्टन बैठा हुआ है, 5-6 तो वही इवेंट लोग जैसे डिसाइड चल करेंगे रहे हैं ना, पिछले 5-6 इवेंट जैसे चल रहे हैं वैसे ही इस इवेंट को भी चलाया अपनी मर्जी से। जो एक सर्टेन ग्रुप बना वो अभी वो दूर नहीं है क्रिकेट से, वो अपनी मर्जी के फैसले करवा रहे हैं। कोच को भी उन्होंने कन्विंस किया होगा, ये चीजें हुई हैं, ऐसे नहीं हो सकती। अच्छा इसका हम इस तरफ जा रहे हैं, इस तरफ जा रहे हैं। मुझे ये तो बताएं चैंपियंस ट्रॉफी के बाद रिजवान को किसने बाहर करा? नहीं पता मुझे। हम माइक हैसन पे जो बात कर रहे हैं कि माइक हैसन ने मतलब इंसिस्ट करा बाबर के लिए, सही है, बिल्कुल सही बात है, ये हम पहले बोल चुके हैं। तो रिजवान को बाहर करने वाला कौन था? वो भी तो माइक हैसन था। अलीम डार ने कहा कि मुझे अगर आप शादाब और बाबर आजम को टीम में रख रहे हैं तो रिजवान को भी होना चाहिए टीम में। जब आप बाबर को रख रहे हैं तो फिर रिजवान का तो उससे ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस है। नहीं तो लेकिन एक तरफ तो शायद भाई ऐसा भी है ना कि एक को जैसे बासित भाई ने कहा कि शाहिनशाह अफरीदी को वो कह रहे थे कि नहीं चाहिए, लेकिन वो फिर सिलेक्शन कमेटी ने बोला कि नहीं होना चाहिए उनको। वो तो मुझे समझ आ गई। अब मेरा आपसे एक और सवाल है। अब आप शाहिनशाह अफरीदी, ऐसा तो नहीं हो सकता बासित भाई, हम बड़ी क्रिकेट खेले हैं, कामी बहुत क्रिकेट खेले हैं, आपने बहुत कवर किया है क्रिकेट, जब सेम ड्रेसिंग रूम में एक मैनेजमेंट जो है और एक कैप्टन, एक फॉर्मेट का मैसेज तो पहुंच गया होगा ना कि भाई ये जो है ये मुझे नहीं चाहते हैं, तो वनडे फॉर्मेट का तो वो शाहिनशाह अफरीदी कैप्टन है, तो ड्रेसिंग रूम में माहौल कैसे होगा, कैसा अच्छा होगा, हमारी क्रिकेट कहाँ जाएगी? अब शाइन नहीं होगा और मैं आपको एक बात बताऊं, तो शाहिनशाह तो आपका ओडीआई का कैप्टन है ना। अब नहीं होगा ना, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। अच्छा आप खबर दे रहे हैं? माइक हैसन होगा तो शाइन नहीं बनेगा कप्तान। आपकी याद नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब मैंने कहा था, हंसी बता रही है, अगर कोच ही ना हुआ तो बांग्लादेश शाहिद भाई के पास है। माइक हैसन ने अपने एक दोस्त से ये कहा कि इस टीम में इतनी पॉलिटिक्स है जितनी पॉलिटिक्स में नहीं होती। अच्छा, सिलेक्शन में और इन सारी चीज़ों में कि किसको सेलेक्ट करना है किसको नहीं करना। 34 मैच आपने वर्ल्ड कप से पहले खेले, ज़्यादातर पार्ट रहा हारिस रऊफ। 3 टोटल मैच नसीम शाह ने खेले और वो वर्ल्ड कप में चला गया और टोटल उसने 1 मैच खेला। देखें ये तो आपने बड़े सारे मैचेस और पीछे थोड़ा सा चले गए ना। आप वर्ल्ड कप में देख लें, इब्रार को क्यों बिठा दिया एक ओवर के उस पे, इंडिया के अगेंस्ट एक ओवर था और अबरार आया और उसने श्रीलंका के खिलाफ बता दिया कि आपने मुझे इंग्लैंड के खिलाफ नहीं खिलाया था, आपकी गलती थी। तो इतने बड़े ब्लंडर्स तो हो रहे हैं, लेकिन सवाल अभी भी वही है कि अब अगर पता चलेगा उनको तो क्या होगा? यही होगा ना कि वो भी अब ग्रज रखेगा अंदर कि यार ये मुझे नहीं चाहते थे। तो आपका क्या, वो आपके 2 फॉर्मेट की चीजें खराब होंगी।